हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजिया। आप सभी का स्वागत है कुक विद रजिया पर। आज हम सीखेंगे बेकिंग के लिए मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। आप सभी को पता है जब भी हम केक बनाते हैं या कोई भी बेकिंग की ऐसी चीज बनाते हैं उस पर बेकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा भी मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाए तो तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कहाँ पे आपकी क्या खराबी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कब से किस तरह से आप बेकिंग की चीजों को मेजर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कुछ कप्स और कुछ चम्मच यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको जो कप्स दिखा रही हूँ, मेरे पास जो कप है ये 200 ml के कप हैं और मार्केट में 250 ml के भी कप आते हैं, लेकिन 90% स्टोर पे आप देखोगे आपको 200 ml के ही कप मिलेंगे। और ज़्यादातर यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप रेसिपी देखते हो तो ज़्यादातर जो मेजरमेंट होता है वो 200 ml के कप से ही होता है और 250 ml रेयरली मिलता है मार्केट पे और कुछ कुछ रेसिपीज़ पे यूज़ होती हैं। तो एकदम से आप ख्याल रखिए जब भी आप कप खरीदे तो यहाँ पे आप देखिएगा साइड पे 200 ml लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ या मेरी जितनी भी आप रेसिपी यूट्यूब पे या जो भी मेरे स्टूडेंट क्लासेस लेके जाते हैं तो कप्स जो मैं यूज करती हूँ वो 200 ml के होते हैं। और ध्यान रखिएगा जब भी आप मार्केट से कप आप खरीदो तो 200 ml का ही यूज करिएगा। 250 ml बहुत ही रेयर यूज होता है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कप के ऊपर। तो ये आप देखो सबसे पहला वाला जो कप है इसे हम लोग बोलते हैं 1 कप और इसे हम जब ग्राम में नापते हैं तो ये 125 ग्राम होता है। और यहाँ पे आप साइड पे देखो ml पे भी लिखा हुआ है ये 200 ml है। तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखो सारा सब कुछ कप्स में लिखा रहता है। 1 कप मतलब कि आपको ये 1 कप उठाना है और ml में यहाँ पे साइड पे देखोगे ये 200 ml लिखा रहता है। और 1 कप अगर हम मैदे को नापते हैं ग्राम्स में तो वो होता है 125 ग्राम और 1 कप मैदे से हम 1 पाउंड का केक बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा 1 कप। और अगर हाफ कप बोलेंगे तो यहाँ पे देखो इसका जो एक साइज छोटा है इसे हम हाफ कप बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 1/2 लिखा हुआ है मतलब कि हाफ कप। और ml में देखोगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ml। और अगर आपको 1/3 कप बोलूंगी तो आपको लेना है यहाँ पे 1/3 कप। तो यहाँ पे देखो कप में ऑलरेडी 1/3 कप लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे ml में ये है 80 ml। और 1/4 कप बोलूंगी तो यहाँ पे आपको लेना है 1/4 कप। और यहाँ पे ml में अगर मेंशन करना है तो यहाँ पे देखो ml में लिखा हुआ है ये 50 ml। तो ये जो है यहाँ पे ये कप्स के बारे में कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे साइड साइड पे 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप, 1/4 कप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप मैदा मेजर करते हो तो मैदा का बस ध्यान रखना है 1 कप से हमारा 1 पाउंड का केक बनता है यानी कि आधा किलो केक। और 1 पाउंड का जो मेजरमेंट होता है अगर हम मैदे को नापते हैं तो वो 125 ग्राम होता है। इसी तरह से अगर हम आधा कप लेंगे तो 62.5 ग्राम होता है। इसी तरह से आप आधा और आधा कर सकते हैं, जितना छोटा केक बनाना है उस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं। और अगर आप 1 किलो का केक बना रहे हैं तो आपको कितना लेना है, यानी कि अगर आप 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो 2 कप मैदा यूज करना है। क्लियर है? तो ये आई थिंक मेरे को लगता है कप के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टीस्पून और टेबल स्पून के बारे में, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। बड़ा चम्मच और छोटा चम्मच क्या होता है और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग टीस्पून और टेबल स्पून में ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहला ये आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 4 चम्मच का सेट है और कभी कभी मार्केट में आपको 5 चम्मच का भी सेट मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो चम्मच है ये है टेबल स्पून। जब भी हम टेबल स्पून बोलते हैं तो हमेशा आपको ये बड़े वाले चम्मच लेने हैं। टेबल स्पून को यहाँ पे देखोगे आप साइड पे लिखा हुआ रहेगा TBSP, यानी कि 1 टेबल स्पून जो होता है 1 टेबल स्पून जो होता है 15 ml का होता है। यहाँ पे आप देखो साइड पे 15 ml भी लिखा हुआ है। 1 टेबल स्पून यानी कि TBSP भी यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर अगर आपको बोला जाता है कि एक बड़ा चम्मच लेना है तो आपको यहाँ पे टेबल स्पून से ही मेजर करना है। मैं अभी आपको बाद में मेजर करके बताऊंगी कैसे किस तरह से मेजर किया जाता है। पहले आप कप्स और चम्मच को अच्छी तरह से समझ लें। तो ये चीज आपको समझ में आया कि टेबल स्पून जो होता है वो 15 ml का होता है और टेबल स्पून को जब भी हम बोलते हैं वो चम्मच में सबसे बड़ा होता है। और टेबल स्पून को यहाँ पे साइड पे जो लिखा हुआ रहता है TBSP में लिखा रहता है। और जब कभी कभी हम बोलते हैं बड़ा चम्मच लेना है तो आपको यहाँ पे टेबल स्पून ही उठाना है। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड में हम आते हैं, ये है टीस्पून। ठीक है, टीस्पून को लिखा जाता है
1 TSP, या इसमें बीच में बी नहीं रहता है, 1 TSP अगर बोलेंगे तो आपको ये वाला चम्मच उठाना है, और यहाँ पे ml में ये 5 ml का होता है। यहाँ पे आप देखो चम्मच की डंडी पे यहाँ पे लिखा रहता है, तो अगर 1 TSP आपको बोलूंगी तो आपको ये वाला उठाना है, या फिर एक छोटी चम्मच बोलूंगी तो आपको ये वाला उठाना है। और अगर आपको हाफ TSP बोलूंगी तो आपको ये वाला उठाना है। यहाँ पे देखो साइड पे हाफ लिखा हुआ है, और TSP और 2.5 ml यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कोई भी आप मेजरिंग कप लो, सब पे लिखा रहता है कि 1 TSP क्या होता है, हाफ TSP क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है। और अगर 1/4 बोलूंगी तो यहाँ पे आप देखो 1 TSP 1.25 ml यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर 1/4 भी लिखा रहता है। और किसी किसी चम्मच पे और एक एक्स्ट्रा चम्मच आता है 1/8, यानी कि 1/8 टीस्पून। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसका हाफ से भी काम चला सकते हो। और जो ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न होता है टीस्पून टेबल स्पून में, बस खाली मार्क करिएगा कि TBSP अगर लिखा है तो वो बड़ा चम्मच है, और TSP लिखा हुआ है तो वो छोटा चम्मच है। और एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ समझने के लिए, जब भी हम बेकिंग में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जब भी हम यूज़ करते हैं, या फिर एसेंस यूज़ करते हैं, हमेशा हम टीस्पून में यूज़ करते हैं। और पाउडर शुगर, कोका पाउडर या फिर कास्टर शुगर जब भी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा टेबल स्पून में यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक है याद करने का कि जब भी आप कोका पाउडर या फिर पाउडर शुगर यूज़ करें, हमेशा टेबल स्पून का यूज़ करें। और जब भी आप एसेंस यूज़ करें, जब भी आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ करें, उसके लिए हमेशा आप टीस्पून का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ किस तरह से आपको कप में मेज़र करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, मैं एक बड़े से डब्बों में, मेरे पास यहाँ पे मैदा है। मैदा या आटा हो, जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मैदा जो है वो थोड़ा सा बैठ जाता है। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, पैलेट नाइफ या कोई चम्मच से इसे हल्का सा हिला लेना है ताकि ये थोड़ा सा लूज हो जाए। उसके बाद आप कोई भी मेजरिंग कप लो, उससे जस्ट एकदम ऐसे हल्के हाथ से एकदम आपको उठाना है। जस्ट ऐसे उठाए और पैलेट नाइफ से या कोई भी चम्मच से आप उसे इस तरह से शिफ्ट कर लो। तो ये जो होता है ये आपका 1 कप हुआ मैदा, और ग्राम्स में नापोगे तो ये 125 ग्राम मैदा हुआ। इस तरह से मेज़र किया जाता है। बहुत सारे लोग हिप में मेज़र करते हैं, थोड़ा सा उठा के लेते हैं, थोड़ा सा गिरा के लेते हैं। उस तरह से मेज़रमेंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग हिप में बहुत गलती करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई 1 कप मैदा बोले तो आपको इस तरह से उठाना है। ये प्रॉपर 1 कप होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लीजिए, हिप में उठा के लीजिए, तो उससे क्या होता है कि बहुत गड़बड़ होता है रेसिपी में। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और क्वांटिटी में बहुत गड़बड़ होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी कोई आपको बोले कि 1 कप मैदा लेना है तो 1 कप आपको एकदम ऐसे हल्के हाथों से उठाना है और इस तरह से पैलेट नाइफ से आपको शिफ्ट कर देना है। ये आपका 1 कप हुआ, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैदे को ऐसे नीचे से एकदम पूरा किनारे में लाके ऐसे दबा दबा के ऐसे पूरा भर भर के लेते हैं। ये मेजरमेंट बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसे आपकी रेसिपी खराब होती है, एक्स्ट्रा मैदा आपका उठ जाता है। कभी भी कप को आपको ऐसे साइड में लाके ऐसे दबा दबा के आपको नहीं उठाना है। क्लियर है? ऐसे बीच में आप समेटिए मैदे को, थोड़ा सा लूज कर लीजिए, उसके बाद एकदम बस इस तरह से डिप करके पैलेट नाइफ से साफ कर लीजिए। ये आपका 1 कप हुआ। क्लियर है? सेम इसी तरह से अगर आपको कोका पाउडर या पाउडर शुगर मेजर करना है टेबल स्पून में, तो क्या करना है, जस्ट इसे हल्का सा इस तरह से चला लेना है। उसके बाद आप इसे इस तरह से आप पैलेट नाइफ से शिफ्ट कर लीजिए। ये जो हुआ ये आपका 1 टेबल स्पून कोका पाउडर हुआ। तो इस तरह से शिफ्ट करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया कि कप से कैसे मेजर करना है, टेबल स्पून से कैसे मेजर करना है। सेम इसी तरह से अगर आपको 1 TSP बेकिंग पाउडर लेना है तो क्या करोगे, यहाँ पे ये बड़ा वाला टेबल स्पून नहीं यूज करना है, यहाँ पे ये वाला चम्मच यूज करना है जहाँ पे 1 TSP लिखा हुआ है। क्लियर है? और अगर हाफ TSP बोला जाएगा तो यहाँ पे आपको हाफ TSP यूज करना है, और 1/4 बोला जाएगा तो यहाँ पे 1/4 यूज करना है, और 1/8 बोला जाएगा तो 1/8 यूज कर सकते हो। अगर 1/8 नहीं है तो 1/4 का आप आधा भी ले सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे टीस्पून वगैरह जितना भी होता है ये हम ज्यादातर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा या फिर हम एसेंस डालने के लिए मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सेम तरह से अगर आपको बेकिंग पाउडर भी नापना है तो पहले आप इसे हल्का सा लूज कर लो, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से एकदम हल्के हाथों से उठाना है और इसे इस तरह से
शिफ्ट कर लेना है। क्लियर है? ये जो हुआ ये आपका 1 TSP हुआ बेकिंग पाउडर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस अंदाज से ऐसे हल्का सा ऐसे हिला के ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाता है। उससे क्या होता है कि केक जो होता है एक्स्ट्रा फूल के वो फिर अंदर जाके बैठ जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, तो इसलिए मेजरमेंट का ध्यान दें। बहुत ही ये छोटी छोटी टिप्स है, बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ बेकिंग के ऊपर या मेजरमेंट के ऊपर समझ आया हो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पे डालते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।